वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। FIA जब ये जहन में आता है थोड़ा सा हम घबरा भी जाते हैं। साइबर क्राइम विंग की बात करें, थोड़ा सा इंसान सोचता है पता नहीं कौन सा बड़ा केस होगा, और उसमें अगर डील करने के लिए खातून बैठी हो, दबंग खातून बैठी, थोड़ा सा हौसला भी मिल जाता है कि अच्छा ये ज़रा और बेहतर तौर पे सुनेंगी। डेप्यूटी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग बेनिश फातिमा की मैं बात करूं, पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र ख़वातीन में इनका शुमार होता है। अपनी काबिलियत, अपनी बहादुरी से, अपनी हिम्मत से, अपनी लगन से, जुस्तजू से, अपनी कहानी से अगर हम उनकी बात करें, किस तरह से वो एक कहानी रकम कर रही हैं, किस तरह से वो लोगों के लिए रास्ता आसान करें, किस तरह वो लोगों के लिए बेहतरी लेकर आ रही हैं। माशाल्लाह अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी, अल्लाह उन्हें आगे और इज्जत दे। और उनके बारे में कुछ हम जान रहे थे सबीन, तो जब वो न्यू टाउन में थी एज एन ASP और SDPO, तो उनकी बेटी 2 महीने की थी, साथ लेकर वो उसको जाती थी। और एक ऐसा कह लें कि माहौल जिसमें बच्चों को आप नॉर्मली अवॉइड करते हैं ना कि आप ना लेकर जाएं, लेकिन कोई ऑप्शन हो तो लेकर भी जाते हैं। तो आज साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ इनकी पोस्टिंग्स रही हैं जनाब। अभी तो डिप्टी डायरेक्टर है, इसके अलावा ADUFC डिप्लोमेटिक एनक्लेव भी रह चुकी हैं, और जिस तरह मैंने बताया कि ASP एंड SDPO न्यू टाउन, सिविल लाइंस, कोसार, तो 6 साल में मुख्तलिफ पोस्टिंग्स रही हैं। बहुत सारा, इतना इनका बहुत लंबा इंट्रोडक्शन है, क्योंकि ना हम बिनिश की जुबानी सुने। अस्सलाम वालेकुम बिनिश। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो हैप्पी वुमेन्स डे आपको भी, थैंक यू सो मच। अच्छा बिनिश, इतनी सारी आपकी क्योंकि जर्नी माशाल्लाह से इतनी है लंबी, जो 6 साल में रोलर कोस्टर है जी। देख के हमें लगा था, बिनिश को देख के मैंने कहा शी इज टू यंग। जब बताया बिनिश ने कहा 6 साल हो गए ऐसे यहाँ मैं पोस्टेड रही हूँ, सो मुझे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ अब आ गया। एज के हवाले से, काबिलियत के हवाले से नहीं। तो बिनिश अपनी जर्नी अपनी जुबानी बताएं, कैसे शुरू हुआ ये सफ़र, क्या क्या रुकावटें आई और किस तरह से कहाँ तक पहुँची। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सफ़र इस तरह से शुरू हुआ कि आई ऑलवेज वांटेड टू डू CSS। तो पुलिस हमेशा से मुझे बड़ी अट्रैक्ट करती थी। इतनी ख़वातीन नहीं थी, तो वो जब आप यूनिवर्सिटी से निकल रहे होता है, यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, आपका दिल करता है कुछ ऐसा करें जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे। तो ये इस तरह का करियर लगता था। तो शुरू में तो ये सोच कर पुलिस ज्वाइन की, फिर अल्लाह का शुक्र है कि वो जितने भी बीच में फेजेस थे वो बड़े स्मूथली गुजरते गए, क्लियर हो गया, एलोकेशन मिल गई, एकेडमी अच्छी गुजर गई। लेकिन जब आप फील्ड में आते हैं फिर आपको रियलिटी हिट करती है कि इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। लेकिन बहुत अच्छी जर्नी रही। सीनियर्स बहुत सपोर्टिव मिले, जो जूनियर्स थे वो बड़े एक्सेप्टेंस उनकी मिली। अक्सर लोग पूछते हैं जब आप पोस्टेड होते हैं इतने सारे, क्योंकि सारे मेल्स हैं पुलिस में, तो देयर आर लेस देन 2% फीमेल्स। आप जहाँ भी जाते हैं यू आर प्रॉब्ली द फर्स्ट पर्सन जो कि एक लेडी वहाँ पर पोस्ट हो रही होती है। तो लोगों को लगता है पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, मुझे कभी भी मुश्किल नहीं हुई। जूनियर्स ने हमेशा एक्सेप्ट किया, और सबसे बड़ी बात पब्लिक बड़ा अच्छा एक्सेप्ट करती है आपको। बड़े रिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पेक्टेबल होते हैं, और अगर आप उनके बात सुनिए, उनका काम करें, आप अच्छा परफॉर्म करें, वो बिल्कुल आपको जेंडर पे जज नहीं करते। ठीक है, तो ये सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर है कि लोग आपको किस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं। एब्सोल्युटली। आई ऑलवेज से पुलिस इज आल्सो लाइक बीइंग डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर हैं, आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इनफेक्टिव हैं, आपके पास कोई नहीं आएगा। हमारी जॉब भी ऐसे, आप लेडी हो, आप ना कोई मेल हो, अगर आप इफेक्टिव नहीं है तो कोई फायदा ही नहीं है, कोई पास नहीं आएगा। तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। मुझे नहीं फील हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर हम साइबर क्राइम की सबीन बात करें, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यादा केसेस ख़वातीन लेकर जाती हैं या ख़वातीन से जुड़े ज़्यादा केसेस होते हैं। हर साल वुमेंस डे की हम बात करते हैं, हर साल हम चैलेंजेस की बात करते हैं, हर साल हम ये कोशिश करते हैं कि चैलेंजेस कम हों ख़वातीन के। आपने क्या देखा साइबर क्राइम विंग में ख़वातीन किस किस्म के इशूज़ के साथ आ रही हैं इस वक्त? साइबर क्राइम विंग के अंदर मेरी रिसेंटली पोस्टिंग हुई है, अभी हम उसको एक्सप्लोर करें कि किस तरह इसको मज़ीद इम्प्रूव किया जाए। ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इशू जो होता है ये ऑनलाइन हरासमेंट को लेकर होता है, जिसमें उनकी कोई सेंसिटिव पिक्चर लीक हो जाती है, कोई सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है, वो ऑनलाइन फॉरम्स पे चला जाता है, और फिर हमारी सोसाइटी को लेकर जो स्टिग्मा होता है वो एक उसका एक एडिशनल उसके ऊपर बर्डन आ जाता है। तो उसमें यह है कि रिपोर्टिंग को आप आसान बनाएं, किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी विक्टिम की मेंटेन करें। लोगों को तसल्ली होनी चाहिए कि जिस वक्त हम एक हेल्प फॉरम के ऊपर जा रहे हैं, वो पुलिस का है, लॉ इन्फोर्समेंट का है, तो हम उल्टा हमारी बेइज्जती नहीं हो जाएगी या हम और उल्टा स्टिग्मेटाइज नहीं हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को लेकर इम्प्रूवमेंट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें विक्टिम प्रोटेक्शन है बहुत ज़्यादा। इसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि इवन मीडिया से भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन किसी तरह शेयर ना हो, उसको हम बचा के रखें। जो फाइल्स वगैरह सेंसिटिव नेचर की हम रिट्रीव कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम बड़ा सिक्योरली रखें। अगर कोर्ट में भी हमने पेश करना है तो उसके एक प्रॉपर प्रोटोकॉल
कॉल्स हैं, उसमें चेन ऑफ कस्टडी होती है, ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो लीक ना हो और जो हमारा विक्टिम है उसको मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। ठीक है। यहाँ तक कि साइबर क्राइम के अंदर भी है साइकोलॉजिस्ट जो कि उनकी काउंसलिंग करते हैं विक्टिम्स की। अच्छा। हाँ, तो बड़ा अच्छा सेटअप है और इसको हम मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हर वक्त के साथ, हर साल के साथ। अच्छा, अभी भी ख़वातीन घबराती हैं कि आए किस तरह से, क्योंकि बाज़ों का तो उनको ये भी होता है कि कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा उनकी केस को या नहीं रखा जाएगा, या हम किस तरह से अप्रोच करें। सो उन केसेस को किस तरह से आप डील करती हैं? ये बिल्कुल बात है, और ये सभी इस तरह है कि पुलिस को ही ख़वातीन अप्रोच करने से बहुत घबराती हैं। ठीक है, अभी भी जब हम बात करते हैं ना, तो मेरे पास अक्सर कंप्लेनेंट आके कहती हैं हम कभी थाने कचहरी नहीं आए। तो आई यूज़ टू गेट रियली ऑफेंडेड कि थाना कचहरी बुरी जगह तो नहीं है। हमारे जैसे आम लोगों को लॉ इन्फोर्समेंट से हेल्प की ज़रूरत होती है, हम विक्टिम्स होते हैं, हमारे साथ ज़्यादती हो जाती है, तो इसमें आपने यही फॉरम अप्रोच करना है। लेकिन वो जो हमने एक सोसाइटल स्टिग्मा बनाया है ना कि ख़वातीन ने नहीं जाना, आपके मोर देन 50% पॉपुलेशन अब ख़वातीन की है। हमारे पास जो कंप्लेनेंट आता है उसमें भी 50% तकरीबन आपकी ख़वातीन इन्वॉल्व होती हैं। और मैं ये बात हमेशा कहती हूँ कि लेडी डजंट ऑलवेज हैव टू बी द विक्टिम और कंप्लेनेंट। आपकी खातून हर केस में अफेक्टेड पार्टी है, स्टेक होल्डर है। कहीं वो बीवी है, कहीं वो बेटी है, कहीं वो माँ है, कहीं वो केस का पार्ट है। तो हमारी प्रेजेंस से इवन हमारे सीनियर्स जो कि मेल्स हैं वो भी अब इस चीज़ को बड़ा सेंसिटिव लेते हैं। मैं उनको भी क्रेडिट देना चाहूँगी कि हम किस तरह से औरतों का थानों में आना, लॉ इन्फोर्समेंट को अप्रोच करना, ये डर ख़त्म करना, वो स्मूथ कर लें, स्मूथ कर दें, ताकि कम से कम आगे तो आए, अपने केसेस को बता तो सकें। अगर उनके साथ किसी भी किस्म की शिकायत नहीं करेंगे तो फिर हल होगा नहीं। आपका जेंडर बेस्ड वायलेंस इतना ज़्यादा है, आपका फिजिकल अब्यूज हरासमेंट इतना ज़्यादा है, अगर आप कॉल आउट नहीं करोगे, अगर आप हेल्प नहीं सीख करोगे, तो हरासर तो जो होता है वो और ताकतवर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा बिनिश, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि इस वक्त जितनी ख़वातीन हमें देख रही हैं और कभी उनके साथ इस तरह की हरासमेंट हो रही है, ऑनलाइन हरासमेंट की अगर हम बात करें, तो किस तरह से वो कंप्लेन लॉन्च कर सकती हैं, किस तरह से वो उनके अंदर का डर ख़त्म हो, प्रोसेस क्या है, अगर आप जल्दी से हमें और साथ में भी किस किस किस्म की इश्यूज के साथ वो रिपोर्ट आपको कर सकते हैं साइबर क्राइम को? साइबर क्राइम का भी मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको अपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस, मेरा पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस में रहा, दोनों का बताती हूँ। ख़वातीन के इश्यूज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे देखते हैं। पंजाब पुलिस में मैं खुद सर्व करके आई हूँ, इवन आई नो अबाउट सिंध एंड केपी पुलिस, वहाँ पर भी, इस्लामाबाद पुलिस के अंदर भी। अगर आप हमें एक ऑनलाइन मैसेज भी भेज देते हैं ना हमारे ट्विटर के पेज के ऊपर कि आई नीड हेल्प, आप खातून हैं, आप बच्चे हैं, आपको पुलिस रिस्पॉन्ड करेगी। ओके। लाजमी तौर पे करेगी। अगर आप थाने आ जाते हैं तो ये नहीं हो सकता कि आप एक सीनियर जो वहाँ मौजूद है उसके पास आप मिलना चाहें, आपको मिलने ना दिया जाए। हमारे ऑफिसेज ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए दे आर ऑलवेज ओपन। आप हमारे पास इस तरह की शिकायत लेके आए कि आपको ख़तरा है, आपको किसी से डर लग रहा है, आपको हरासमेंट फील हो रही है, अब्यूज़ फील हो रहा है, या आपको सिर्फ लग रहा है कि कोई बंदा आपको नुकसान पहुँचाएगा, पुलिस इसको बहुत सीरियसली लेगी। आप एक सिंपल 15 कॉल कर दें, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आपको रिस्पांस ना मिले। और कई दफ़ा अगर आपको किसी बंदे से खतरा है, आप एक कॉल कर देते हैं, पुलिस उसे पूछ लेती है भाई आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है, वो वहीं रुक जाता है। वो नेक्स्ट स्टेप पे जाने की जुर्रत ही नहीं करता। तो हमेशा पुलिस को एक्सेस करें, हम यहाँ पर आप लोगों की मदद के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कभी भी मसला हो, सारे अब आप देखते हैं ट्विटर हैंडल्स हैं सब पुलिस ऑफिसर्स के, हमारी कमांड के पुलिस हैंडल्स हैं, आप एक मैसेज ड्रॉप। लेकिन ये जो परसेप्शन है, पहले बात है ना, थाना कल्चर की ख़वातीन नहीं जाती हैं, डरती हैं, घबराती हैं, पुलिस की जो परसेप्शन है जिसे हमने चेंज करना है, कौन चेंज करेगा? हम चेंज करेंगे। और देखो हम कोशिश कर रहे हैं चेंज करने की। बहुत दफ़ा होता है हमारे कंप्लेनेंट आते हैं और वो बड़ा खुश चाहते हैं, वो कहते हैं हमने तो सोचा था पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर वही बात है जब आप आते हैं, आप एक्सपीरियंस करते हैं, थिंग्स विल चेंज। एक और मसला ये होता है कि जो बंदा खुश चाहता है ना, वो तो आराम से घर चला जाता है। जो बंदा इतना खुश नहीं चाहता, वो फिर वो हुए एंड क्राई उसका ज़्यादा होता है। तो दोनों तरह के लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन मैं आपको बता सकती हूँ कि हम बहुत कोशिश करते हैं फैसिलिटेट करने की। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच जी, आपने ज्वाइन किया और ज़बरदस्त आपकी अपनी जर्नी वो भी थोड़ी सी हमने बात की। आज हमारी कोशिश है कि हम क्विकली ना बहुत से ख़वातीन जो कि आज हमें ज्वाइन करें, उनकी हम जर्नी की बात करें, और साथ साथ जिस तरह साइबर क्राइम की हमने बात की, कैसे आपने रिपोर्ट करना है। इट्स नॉट जस्ट साइबर क्राइम, वो तो NR3C का अपना प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर हम पुलिस की बात भी करें, 15 है, ट्विटर हैंडल्स हैं, ट्विटर को यूज़ नहीं कर सकते तो 15 है, रिपोर्ट ज़रूर करना है, परेशान होकर नहीं बैठ जाना, घबरा नहीं जाना, दुबक के नहीं बैठ जाना, बात करनी है एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए।